अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वफ़ज़ल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वफ़ज़ल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनची से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश के बाहर की खबर सुनाऊंगा। बहुत बड़ी खबर है ईरान को लेकर और इसराइल को लेकर। अभी मालूम है आप लोगों को अच्छी तरह, इस ईरान के अंदर जो इसराइल के जासूस है, जिस तरीक़े से पटाखे फाड़ रहे हैं, इससे हालांकि जितने पकड़े भी जा रहे हैं वहाँ पर छापे भी मार रही है ईरान की पुलिस, ईरान की मिलिट्री, ईरान की इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। और ये कंटिन्यू डेली 70-80 की तादाद में पकड़े जा रहे हैं और वो लोग खुलासा भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो है सो हम इसराइल के लिए ये मालूमात हासिल करते हैं और ये खुफिया तरीक़े से वहाँ तक भेजते हैं। अब वो लोगों को जो सज़ा देना है तो देना, वो तो बात की बात है। लेकिन ईरान इन चीज़ों से पहले ही जो सीज़फायर करा था, काफ़ी शराइत पे करा था। जो शराइत उसके माने गए थे, उसके बुनियाद पर उसने खामोशी अख्तियार की थी। नहीं तो वो तो रोंद रहा था, वो तो भून रहा था, वो लोग तो उन्हें तो खाली छिलके उड़ा रहा था, इनके चीतड़े उड़ रहे थे। लेकिन कोरिया के और रशिया के बीच में आने पर रजामंदी जाहिर की और सीज़फायर किया। अब लेकिन जिस तरीक़े से उसकी आवाम को नुकसान पहुंच रहा और ईरान को नुकसान पहुंच रहा, और वो जैसे ही मालूम हो गया, पहले तो जो है सो उसने हवा में फायरिंग की थी, बमबारी की थी, मिसाइलें डाले थे, पटाखे फोड़े थे। अब वो वैसा नहीं करता, मरा वो सीधा इसराइल पे कब्ज़ा कर लेके मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ, मेरे थोड़े लोग वहाँ पे बैठेंगे। उस नीयत से पूरी तरीक़े से इसराइल को ख़त्म करने के लिए ये ज़मीनी तैयारी में लगे हुआ है। हो सकता है ये वीडियो आप लोग देखने तक ईरान चलना शुरू भी कर दिया होगा, उसकी मिलिट्री, और काफ़ी दूर निकल भी चुकी होगी। और ये उनके पास अब हिम्मत भी नहीं है कि उनको रोके या उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई करे ताकि फ़ायदा हो इसराइल को या अमेरिका को। वैसा कुछ करने की वो लोग उसमें नहीं है। अब रही बात ईरान, इतनी तकरीबन 32,000 उसके मिलिट्री को, जो जांबाज है, कुर्दियों के माने हुए मिलिट्री के बहुत तजुर्बेकार लोग हैं, सॉरी भाई, तजुर्बेकार लोग हैं। और अब इसराइल बचने के लिए और अमेरिका बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान खुले तौर पे कह दिया है कि अब कोई बीच में आएगा, अगर से बोलेगा तो मैं उसके ऊपर भी मारूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वज़ीर ख़ारजिया को अमेरिका के सऊदी अरब रियाद गया था उसने, ताकि किसी तरीक़े से ईरान को समझाए और जिस तरीक़े से ईरान जो ज़मीनी हमला करने की तैयारी में है उसको रोका जाए, टाला जाए और बोला जाए, समझाया जाए। लेकिन ईरान खुले तौर पे कह दिया है कि मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, और अगर से कोई बीच में आके हमको खामोश बिठाने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे, खुला कह दिया अली ख़ुमैनी ने। और जब से ये बात कही है, अमेरिका और इसराइल घबरा चुके हैं और इनको टिर्री लग चुकी है। अब यानी एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि अब वो ईरान इसराइल में घुसकर उसको कब्ज़ा भी कर लेगा और सारे इसराइलियों को जान से तो नहीं मारेगा, उनको अपनी कैदी बना के रखेगा। अब रही बात, अब ऐसा क्यों कर रहा है ईरान, क्या करेगा फिर? वो तो सीज़फायर के लिए राज़ी हुआ और रुक भी गया था, उसके बाद
कंटिन्यू ईरान में हमले किए गए और वहाँ पे पता चल चुका है कि वो इसराइल के काम करने वाले, इसराइल की एजेंसी के लोग हैं और इसराइल के आतंकी है। इसीलिए अभी ईरान यही उसमें है कि हम एक मायने में ख़त्म ही कर दे इसराइल को, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब रही बात ईरान को रोकने की, वो कोई नहीं रोक सकता, ईरान खुद ईरान को रोक सकता अभी, और दूसरे कोई किसी में इतनी ना तो हिम्मत है ना तो इतनी ताकत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ईरान को इतना ताकतवर बना चुका है कि हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। हाँ, ईरान के हक़ में दुआ ज़रूर दे सकते, और ये चीज़ देखकर गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी रोडों पे झूम उठे, इतना खुश रहे वो लोग, इतने नारे मारते रहे ईरान के लिए, वो काबिल फ़ख्र है, काबिल कारनामा है। बहरहाल के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, हर पापी का अंत होता है, हर पाप का ख़ातिमा होता है, जो हमको देखने मिल रहा है। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।